सो माय डियर स्टूडेंट्स, हम लोग प्रीवियस वीडियो में बात कर रहे थे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के बारे में, जिसमें हमने बताया था कि माइक्रोस्पोर मदर सेल, जिसको पीएमसी भी कहा जाता है, पोलन मदर सेल, यह मियोसिस सेल डिवीजन करता है, एक माइक्रोस्पोर टेट्राड का फॉर्मेशन करता है, जो आगे चल करके 4 माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन करेंगे। और ये माइक्रोस्पोर जब मैच्योर फॉर्म में हो जाता है तो इसको हम लोग बोलते हैं मैच्योर पोलन ग्रेन, जिसमें 2 सेल होते हैं। फिर आगे चल करके ये 3 सेल स्टेज का फॉर्मेशन करता है, जिसमें 2 मेल गैमेट होता है और एक वेजिटेटिव सेल होता है, जिसको हम लोग मेल गैमेटोफाइट बोलते हैं। ठीक है, तो मेल गैमेटोफाइट में कितनी बार माइटोसिस, कितनी बार मियोसिस होगी, मैच्योर पोलन ग्रेन्स बनने में कितनी बार माइटोसिस, कितनी बार मियोसिस होगा, ये सब मैं बता चुका हूं। एक पोलन मदर सेल से 4 माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ये बात याद रखना है। लेकिन मेगास्पोर मदर सेल के लिए ये कॉन्सेप्ट अलग होगा। ठीक है, अभी चूंकि हम माइक्रोस्पोर की बात कर रहे हैं तो यहां एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से 4 माइक्रोस्पोर बनेंगे। ये जो स्ट्रक्चर है जिसके अंदर में 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियस बने हैं, इसको हम लोग बोलते हैं माइक्रोस्पोर टेट्राड। ठीक है, अब हमने आपको बताया था कि जो माइक्रोस्पोर टेट्राड होते हैं वो 5 टाइप्स के होते हैं, जो मैं आपको इधर दिखा रहा हूं। ठीक है, 1 2 3 4 5 टाइप्स के माइक्रोस्पोर टेट्राड होते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं टेट्राहेड्रल टेट्राड। इसमें दिखाई दे रहा है 1 2 3 न्यूक्लियस आपको आगे दिखाई दे रहा है और एक न्यूक्लियस इसके पीछे है, क्योंकि ये सर्कल की तरह है, बॉल जैसे क्रिकेट बॉल होता है ना, उस टाइप के है। तो आप इसको इमेजिन करो कि एक न्यूक्लियस पीछे साइड में है जो आपको दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, 1 2 3 हेड आपको दिखाई दे रहा है, 4th हेड आपको पीछे है। तो अभी तो यहाँ पे 2 डायमेंशन है ना, फर्स्ट तो है जो 2 डायमेंशन होता है, तो मैं यहाँ पे 3 डायमेंशन नहीं दिखा सकता। आप इसको इमेजिन करके चलिए, है ना। उसके बाद फिर होता है आइसो बाइलैटरल। ठीक है, बाइलैटरल मतलब 2 साइड में, एक साइड हो गया इधर और एक साइड इधर, और दोनों साइड में 1 2 1 2, यानी टोटल 4 न्यूक्लियस आपको दिखाई दे रहा है ना। तो और दोनों तरफ बराबर है, तो आइसो मतलब होता है बराबर, तो इसको हम लोग बोलते हैं आइसो बाइलैटरल। तो आइसो बाइलैटरल जो हो गया, इस तरह का स्ट्रक्चर दिखाई देगा। ठीक है, उसके बाद होता है टी सेप्ट टेट्राड। तो टी सेप्ट में देखो, ऊपर में ये टी, ऊपर में 2 बन गया, एक ये और एक ये, 2 न्यूक्लियस हो गया और 2 न्यूक्लियस इधर आ गए, तो ये कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर बन गया। तो इसको हम लोग बोलते हैं टी सेप्ट टेट्राड, राइट। उसके बाद होता है डेक्यूसेट। डेक्यूसेट टेट्राड में क्या होता है कि देखो यहां पे 1 2 3 दिखाई दे रहा है और एक पीछे है, ये भी उसका 3 डायमेंशन देखोगे इसका स्ट्रक्चर तो आपको पता चलेगा, 3D में इसका पता चलेगा। ठीक है, उसके बाद लास्ट एक और बताया था लीनियर, ये लीनियर वाला ही बनाया हूं। लीनियर में 1 2 3 4 टेट्राड हो गया। तो ये 5 प्रकार के टेट्राड जो है वो हम आपको बताए थे। ये 5 प्रकार के टेट्राड जो होता है वो आपको याद रखना है, 5 टाइप्स ऑफ टेट्राड होते हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे क्या बात करते हैं, टेट्राड के बारे में बात हो गया था। आपको नोट्स जो है मैं दे दिया हूं, ये देखिए 5 तरह के टेट्राड है, ये 5 तरह का टेट्राड आपको दिखाया जा रहा है। ठीक है, अब हम लोग आगे बात करेंगे, इसमें कुछ और भी इंपॉर्टेंट चीजें थी जिसके बारे में हम जल्दी जल्दी से बता देते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देखिएगा, यहाँ पे लिखा गया है कि जो पोलन ग्रेन होता है वो पोलन ग्रेन्स को हम लोग टैबलेट और सिरप के रूप में इस्तेमाल करते हैं। आप जानते होंगे कि पोलन ग्रेन्स को वेस्टर्न कंट्री में जो होता है वो टैबलेट और सिरप के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, सिरप बनाने के लिए या टैबलेट, क्योंकि जानते हैं कि पोलन ग्रेन्स जो होता है ना वो बहुत ज्यादा न्यूट्रिशियस होता है। इसको फूड सप्लीमेंट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं लोग। ठीक है, फूड सप्लीमेंट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जो भी बात बता रहा हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट को ही हिट कर रहा हूं, क्योंकि वीडियो को कंपाइल करके हमें शॉर्ट में मतलब सारी पॉइंट को टच करते हुए थोड़ा कम मेमोरी वाला वीडियो बनाना होता है, अपलोडिंग होने में प्रॉब्लम होता है इसलिए। ठीक है, तो यहाँ पे फूड जो है, फूड सप्लीमेंट के तौर पे आप पोलन ग्रेन को इस्तेमाल करते हैं। बेशक उसको इंडिया में लोग नहीं जानते हैं तो उसको प्रयोग में नहीं ला रहे हैं ज्यादा, लेकिन आप वेस्टर्न कंट्री में जाओगे तो पोलन ग्रेन से फूड बनाया जाता है। ठीक है, और क्योंकि वो सोर्स प्रोटीन का और न्यूट्रिएंट का बहुत बढ़िया सोर्स होता है, इसको प्रोटीन के कंजप्शन के रूप में इसको इस्तेमाल करते हैं लोग। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे, यहाँ पे लिखा गया है कि साइप्रेसी फैमिली। ठीक है ना, साइप्रेसी फैमिली जो होता है उसमें साइप्रेसी फैमिली ओनली 1 फंक्शनल पोलन ग्रेन इज फॉर्म्ड इन द पोलन मदर सेल। ठीक है, ये एक एक्सेप्शन हो गया बच्चों। ठीक है, हमने क्या बताया कि जो पोलन ग्रेन होता है, ठीक है, मैंने यहां पे स्ट्रक्चर दिखाया कि एक जो है वो आपका क्या है, एक जो है वो माइक्रोस्पोर मदर सेल कितने पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन कर रहा है, 4 माइक्रोस्पोर बने हैं। ये मैच्योर फॉर्म है तो माइक्रोस्पोर बोलोगे इसको, जब ये मैच्योर हो जाएगा तो इसका नाम हो जाएगा पोलन ग्रेन। तो 4 पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन करता है। लेकिन ये जो एक है एक्सेप्शन में कि साइप्रेसी फैमिली जो है ना, यहां पे आप ध्यान से दीजिए,
यहाँ साइप्रेसी फैमिली है, इसमें जो फंक्शनल पॉलन ग्रेन जो होता है वो फॉर्मेशन होता है किससे? फ्रॉम पॉलन मदर सेल से। तो यहाँ एक ही होता है, ठीक है। वन फंक्शनल पॉलन ग्रेन इज फॉर्म्ड फ्रॉम द पॉलन मदर सेल। जबकि मैं यहाँ जनरल केस में क्या देखता हूं कि 4 बनता है, ठीक है, 4 पॉलन ग्रेन बनते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है साइप्रेसी फैमिली के लिए, ठीक है, ये याद रखना, ठीक है। अब दोस्तों क्या है कि पॉलन ग्रेन से रिलेटेड कुछ और भी बातें हैं, आपको याद रखना है, ध्यान देना है। देखिए पहला जो है आपको पॉलन ग्रेन की के बारे में मैं बता चुका हूं, पॉलन ग्रेन्स का डायमीटर वगैरह मैं बता चुका हूं प्रीवियस वीडियो में कि 25 से 50 जो होता है वो माइक्रोन डायमीटर होता है। तो ये सब प्रीवियस वीडियो में मैं बता चुका हूं। देखिए यहां पे लिखा गया है मिराबलिस। मिराबलिस जलापा का नाम सुने होंगे। मिराबलिस का जो पॉलन ग्रेन होता है वो लार्जेस्ट होता है, ठीक है। सबसे बड़ा पॉलन ग्रेन किसका होता है? मिराबलिस का। डायरेक्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आएगा, इसको याद रखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन पूछेगा बीच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स हैव लार्जेस्ट पॉलन ग्रेन, तो आप आंसर देंगे मिराबलिस। दूसरा है सबसे छोटा पॉलन ग्रेन किसमें पाया जाता है, ठीक है ना, तो मायोसिटिस, है ना, मायोसिटिस इस पौधे में सबसे छोटा पॉलन ग्रेन पाया जाता है, ठीक है। सबसे छोटा प्लांट पॉलन ग्रेन वाला प्लांट कौन है? तो आप याद रखोगे मायोसोटिस, ठीक है। अब उसके बाद सबसे लार्जेस्ट मतलब ये जो जोस्टेरा होता है जिसके अंदर ये एनसीईआरटी में बना हुआ रिबन लाइक स्ट्रक्चर होता है, ग्रास फैमिली का मेंबर है, ठीक है, जिसको सी ग्रास बोलते हैं, सी ग्रास, समुद्री ग्रास जिसको बोलते हैं। तो जोस्टेरा जो है वो एक्वेटिक प्लांट है। जोस्टेरा में लॉन्गेस्ट जो होता है वो पॉलन ग्रेन होता है, लॉन्गेस्ट पॉलन ग्रेन होता है। तो ये 3 पॉइंट फ्रेंड्स याद रखेंगे, जरूर याद रखेंगे, 3 पॉइंट फ्रेंड्स जरूर याद रखेंगे, ठीक है। अब एक चीज और यहां पे लिखा गया वाइबिलिटी ऑफ पॉलन ग्रेन्स। देखिए वाइबिलिटी जो होता है वो पॉलन ग्रेन्स का वो जनरली जो होता है वो 30 मिनट्स का होता है। वाइबिलिटी मतलब पॉलन ग्रेन कितना दिन तक जिंदा रहता है, जैसे कि कितना देर तक वो एक्टिव रह सकता है, ठीक है। लेकिन कुछ कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिसमें कि प्लांट जो पॉलन ग्रेन होता है वो सालों साल जो होते हैं वो चले जाते हैं। कुछ कुछ ऐसे पौधे हैं जिसमें कि वाइबिलिटी जो होता है वो कुछ मंथ तक। यहां पे लिखा गया है कि द पीरियड ऑफ पोलन ग्रेन्स रिमेन्स वाइएबल इज हाईली वेरिएबल, ठीक है, टू सम एक्सटेंट डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी। ये काफी सारे फैक्टर है जो पोलन ग्रेन के वाइबिलिटी को ये करते हैं। तो जनरली आपको यही याद रखना है कि जनरल जो होता है वो ये होता है। अच्छा आपको मैंने बताया था कुछ कुछ पौधे ऐसे होते हैं, ठीक है, कि पोलन ग्रेन्स जो होता है वो ज्यादा दिन तक, मंथ तक भी और ईयर तक भी सर्वाइव कर जाता है। तो उसका कारण क्या है? उसका कारण है स्पोरोपोलेनिन, जो उसके ऊपर में हार्ड एग्जाइन में लेयर होता है। तो ये सब मैं बात पहले बता चुका हूं, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि फ्रेंड्स अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे नेक्स्ट जो बात करते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा गया है ना, कि पोलन ग्रेन्स का डायमीटर कितना होता है? 25 से 50 माइक्रोन आपको डायमीटर दिखाई दे रहा होगा। पोलन ग्रेन का डायमीटर जो होता है वो 25 to 50 माइक्रोन, ठीक है। ये बात आपको जरूर याद रखना है, ठीक है। उसके बाद फिर आपको क्या याद रखना है कि जो पोलन ग्रेन होता है उसके बारे में मैं बता चुका हूं। पोलन ग्रेन 2 लेयर से गिरा हुआ होता है। बाहरी लेयर को हम लोग बोलते हैं एक्जाइन, ठीक है, और अंदर वाले लेयर को हम लोग बोलते हैं इंटाइन। तो एक्जाइन जो होता है वो स्पोरोपोलेनिन का बना हुआ होता है। स्पोरोपोलेनिन जो होता है वो हार्ड, रेसिस्टेंट, टेम्परेचर के अगेंस्ट में, वाटर के अगेंस्ट में, एसिड, बेस, कोई भी चीज डालोगे तो ये खराब नहीं होने वाला है। तो ये हार्ड एंड रेसिस्टेंट मटेरियल होता है स्पोरोपोलेनिन, ठीक है। इसीलिए आप देखो ध्यान से आप देखिए, आप मतलब आप ध्यान देंगे तो आपको ये पता चलेगा कि कई बार क्वेश्चन आता है कि भाई बताओ कि कोई भी पोलन ग्रेन जो होता है वो महीनों तक, है ना, 1 महीने तक कोई खराब नहीं होता है पोलन ग्रेन। तो वह स्पोरोपोलेनिन की वजह से हाई टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकता है, और एसिड डाल दोगे तो भी पोलन ग्रेन नहीं मरेगा। तो इसका कारण होता है स्पोरोपोलेनिन, ठीक है। जो अंदर वाला लेयर होता है जिसको हम लोग इंटाइन बोलते हैं, इंटाइन में पेक्टिन प्लस सेलुलोज पाया जाता है ना। एक ये तो एक्जाइन की बात हो गया, ठीक है। अब इंटाइन के बारे में बात हो गया। देखो यहाँ इंटाइन लिखा गया है, इंटाइन में पेक्टिन एंड सेलुलोज, इसलिए इसको पेक्टोसेलुलोजिक बोलते हैं, ठीक है। इंटाइन जो होता है वो इनर वाला लेयर होता है, ठीक है। तो 2 लेयर होते हैं। अच्छा एक चीज और याद रखना कि जो एक्जाइन होता है, मैं इसको स्ट्रक्चर बना करके दिखाता हूं पीछे, है ना, पीछे स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूं। पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर हम देखते हैं पीछे, कि जब भी आप पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर देखोगे फ्रेंड्स तो आपको कुछ इस तरीके का दिखाई देगा कि जैसे मान लीजिए ये पोलन ग्रेन्स है ना, ये पोलन ग्रेन है। तो पोलन ग्रेन का ये अंदर का लेयर हो गया, ठीक है। और बाहर का लेयर मैं ब्लैक कलर से दिखा रहा हूं कि बाहर का लेयर जो होता है वो ब्लैक कलर का होता है। देखो इस तरीके से ब्लैक कलर का इस तरीके से लेयर होता है। जैसे मान लो इस तरीके से मैं बना देता हूं, ठीक है। तो ये लेयर हो गया,
तो ये ब्लैक वाला जो लेयर मैं दिखा रहा हूं ये बाहर का लेयर है, इसको बोलते हैं एक्जाइन, ठीक है। और अंदर में लेयर जो है वो इंटाइन है, ब्लू कलर वाला, ये हो गया इंटाइन, INTINE, इंटाइन, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो बाहर का लेयर है इसको बोलते हैं एक्जाइन, ठीक है। तो एक्जाइन और इंटाइन 2 लेयर होता है, ठीक है, इसके बारे में याद रखना। अब यहाँ पे बीच बीच में आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये जो स्पेस जो है वो खाली है, इसको हम लोग बोलते हैं जर्म पोर, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? जर्म पोर, GERM, जर्म पोर। इसी जर्म पोर से इंटाइन जो होता है वो पोलन ट्यूब के रूप में रिलीज हो जाता है बाहर, ठीक है। जब पोलन ग्रेन स्टिग्मा पे ये स्टिग्मा है, तो स्टिग्मा पे जब पोलन ग्रेन फॉल करेगा तो स्टिग्मा से पानी वगैरह इसके अंदर में चला जाता है, तो ये फूल जाता है। पानी मतलब कि न्यूट्रिशन सप्लाई होता है, वाटर एवरीथिंग, तो ये फूल जाता है, स्वेलन होता है। तो इस पे अंदर से एक प्रेशर लगेगा, तो ये अंदर का जो लेयर है, जो ये जो ब्लू कलर का लेयर है, जो इंटाइन है, वो इससे ट्यूब के रूप में निकल जाएगा। इसको बोलते हैं हम लोग पोलन ट्यूब, इसको बोलेंगे हम लोग पोलन ट्यूब, शॉर्ट में लिख रहा हूं, याद रखिएगा, पोलन ट्यूब, ठीक है। तो ये पोलन ट्यूब का इस तरीके से फॉर्मेशन करता है। तो इंटाइन का काम होता है पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन करना, जर्म पोर के द्वारा इंटाइन होता है। तो जर्म पोर वहीं पे बनेगा जहां पे एक्जाइन जो है वो एब्सेंट होता है, ठीक है। क्योंकि एक्जाइन जहां पे एब्सेंट रहेगा, प्रेजेंट रहेगा हमेशा, तो जर्म पोर कहीं से निकल नहीं सकता, क्योंकि एक्जाइन को ब्रेक करना बड़ा मतलब बहुत मुश्किल काम है, ठीक है, क्योंकि एक्जाइन बहुत हार्ड होता है स्पोरोपोलिन की वजह से, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान दिए, ठीक है। अच्छा, एक चीज और याद रखेंगे आप, है ना, मैं पहले ही बता चुका हूं आपको, कैप्सेला इज द टिपिकल एंजियोस्पर्म। कभी भी कोई आदमी आपसे पूछे कि कोई भी टिपिकल एंजियोस्पर्म का एग्जांपल दो, तो हम हमेशा लिखते हैं कैप्सेला इज द टिपिकल एंजियोस्पर्म। कैप्सेला जो होता है बच्चों, वो टिपिकल एंजियोस्पर्म होता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। तो प्लांट्स इन विच द पॉलिनेशन टेक्स प्लेस बाय द इंसेक्ट। देखो, प्लांट जो होता है उसमें पॉलिनेशन विदाउट इंसेक्ट के, विदाउट बर्ड्स के भी हो सकते हैं, हवा में भी पॉलिनेशन हो सकते हैं, लेकिन इंसेक्ट जो होता है वो सबसे ज्यादा पॉलिनेशन करता है ना। तो उसके जो इंसेक्ट के द्वारा पॉलिनेशन होता है, वो पोलन ग्रेन जो होते हैं वो ऑयली लेयर उसके ऊपर में लगा होता है। क्यों? ताकि ऑयली लेयर लगने की वजह से वो जो पोलन होता है वो इंसेक्ट में चिपक जाए, उसमें डस्ट वो जो इंसेक्ट वगैरह होता है उसके जगह पे चिपक जाए। तो ये होता है पोलन जो होता है वो ऑयली लेयर होता है अराउंड द पोलन ग्रेन्स, है ना, दैट इज कॉल्ड पोलन किट, उसको हम लोग पोलन किट बोलते हैं, ठीक है। और वो जो ऑयली लेयर होता है वो लिपिड का बना हुआ होता है या कैरोटिनॉइड्स का बना हुआ है। तो ऐसा देखने में आपको कहां मिलेगा? कैप्सेला में। याद रखें, कैप्सेला में इंसेक्ट के द्वारा पॉलिनेशन होता है, इंटेमोफिली, इंसेक्ट के द्वारा पॉलिनेशन होता है। तो बच्चों इसको क्या बोलते हैं? इंटेमोफिली। क्या बोलते हैं? इंटेमोफिली। तो ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया, इसको आप याद रखेंगे, ठीक है। यहां पे एक पॉइंट दिया गया है पैलिनोलॉजी। क्या होता है पैलिनोलॉजी? मैं पढ़ाते समय आपको बताया था, पैलिनोलॉजी इज द स्टडी ऑफ पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर स्टडी करोगे, उसका नेचर, एवरीथिंग रिलेटेड टू द पोलन ग्रेन्स, है ना, दैट इज कॉल्ड पैलिनोलॉजी, ठीक है। तो ये सब सारी बातें आपको समझ में आ गया होगा। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट था मैं सब पढ़ा चुका हूं और यहां पे सारी बात हो गया। अब हम लोग देखते हैं आगे का टॉपिक जो है हमारा, वो डेहिसेंस ऑफ एंथर है। एंथर का फटना। एंथर कैसे फटता है बच्चों? एंथर जो होता है, आपको बता चुके हैं कि 4 लेयर होते हैं, ठीक है। सबसे बाहर वाला लेयर को हम लोग, आउटर लेयर को हम लोग क्या बोलते हैं? फर्स्ट लेयर को हम लोग क्या बोलते हैं? आपको पता होगा एपिडर्मिस। उसके बाद फिर क्या होता है? एपिडर्मिस के बाद सेकंड लेयर होता है एंडोथीसियम। उसके बाद फिर कौन सा लेयर होता है? मिडिल लेयर। उसके बाद होता है टैपेटम। तो जो एंडोथीसियम लेयर होता है, सेकंड लेयर होता है, वो डेहिसेंस ऑफ एंथर में हेल्प करता है। तो मैं कल दिखाया था कि इस पॉइंट पे ही देखो, यह स्टोमियम है, ठीक है। तो हमने बताया था कि स्टोमियम ही वो पॉइंट है जहां पे एंथर फटता है। तो इस पॉइंट पे क्या होता है कि जो सेकंड लेयर होता है, जिसको आप बोलते हो एंडोथीसियम, वो अल्फा सेलुलोज का बना हुआ होता है और कैलोज वॉल होता है, उसमें कैलोज का बैंड्स बने हुए होते हैं। तो अल्फा सेलुलोज यहाँ पे एब्सेंट होता है, जिसकी वजह से स्टोमियम से यहां से ब्रेक कर जाता है, थिनर वॉल हो जाता है ना। तो इसके वजह से स्टोमियम पॉइंट से यहां से ब्रेक कर जाएगा, तो सारा पोलन ग्रेन जो होता है वो रिलीज होकर के बाहर चला जाएगा। सो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। तो ये कब होता है? डेहिसेंस ऑफ एंथर कब होता है? एंथर जब फटेगा तभी तो पोलन ग्रेन निकलेगा। देखो यहाँ पोलन ग्रेन बाहर निकल रहा है। तो पोलन ग्रेन कब बाहर निकलेगा? जब एंथर का डेहिसेंस होगा तब, ठीक है ना बच्चों। तो एंथर डेहिसेंस कब होता है? ड्राई सीजन में। जब ड्राई सीजन होगा तो एंथर फट जाता है और उसके पोलन ग्रेन निकल जाते हैं, क्योंकि जब ड्राई सीजन होता है तो उसके जो एंडोथीसियम के बाल होते हैं वो क्या होते हैं?
मतलब सिकुड़ना शुरू हो जाते हैं और उसमें खिंचाव पैदा हो जाता है। तो जहां पे बिक रहेगा, बिक सेक्शन क्या होता है, अस्टोमियम के पास, यहाँ पे फटा हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, मैं पिछले वीडियो को आप देखिए तो यहाँ पे ज्वाइंट वीडियो दिखाया हूं। ठीक है, तो अब ये क्रैक कर गया, क्रैक कर गया तो यहाँ से पोलन ग्रेन जो है मैच्योर फॉर्म में निकलेगा बाहर। ठीक है, मैच्योर हो जाएगा पोलन ग्रेन। मैच्योर पोलन ग्रेन मतलब 2 सेल स्टेज में। ठीक है, और कुछ कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिसमें 3 सेल स्टेज में भी जाता है। 60 और 40 का रेशियो आपको याद होगा, जब मैं प्रीवियस वीडियो आपने देखा होगा तो। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग चलते हैं, अगले वीडियो में चलते हैं हम लोग, अगले पॉइंट पे चलते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब जो होता है ये बात हम आपको बता चुके हैं कि ये सब डेहिसेंस ऑफ एंथर के बारे में जो भी बात बताया कि ड्राई सीजन में होता है, ये सब सारी बातें लिखी गई है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, सब सारा बात समझा दी आपको। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग, तो देखते हैं आगे लिखा गया है कि माइक्रोगैमेटोजेनेसिस और डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। ठीक है, तो माइक्रोगैमेटोजेनेसिस मतलब बताया ना कि इसको जरा मैं पीछे से समझाता हूं यहाँ पे। ठीक है, देखो क्या होता है इसे, यहाँ पे हमने बताया कि देखो एक पॉलन ग्रेन बन गया, तो एक पॉलन ग्रेन के अंदर में ये वाला आपका हो गया जनरेटिव सेल, दिस इज कॉल्ड जनरेटिव सेल। और ये जो बड़ा वाला सेल है इसका न्यूक्लियस हो गया लार्ज सेल विथ लार्ज न्यूक्लियस इज कॉल्ड वेजिटेटिव सेल। ठीक है, ये 2 तरह का सेल आपको दिखाई दिए। ठीक है, आपको नहीं दिखाई दे रहा है कैमरा में, कैमरा इसको फोकस नहीं कर पा रहा, नीचे बनाता हूं इसको वीडियो को। ठीक है, देखिए यहां पे बताया ये हो गया नीचे वाला आपका जनरेटिव सेल। ठीक है, और ऊपर वाला हो गया आपका जाकर वेजिटेटिव सेल। ठीक, अब ये जो है ये जनरेटिव सेल जो होता है इसी को हम लोग बोलते हैं मैच्योर पोलन ग्रेन। 2 सेल में होगा, एक्जाइन वगैरह सब अपना लगा लेना, मैं डायरेक्ट बता रहा हूं। अब इसमें क्या होगा, ये वाला फर्दर डिवाइड करेगा, तो यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे 2 सेल बन जाएगा। ठीक है, जनरेटिव सेल जो है ये मेल गैमेट का फॉर्मेशन करता है, तो ये 2 मेल गैमेट बन गए और ये आपका वेजिटेटिव सेल हो गया। समझ में आया, ये वेजिटेटिव सेल हो गया, तो ये 3 सेल स्टेज हो गया। तो ये जो 2 मेल गैमेट बना वो किससे बना, यही इसी पोलन ग्रेन के डेवलपमेंट के वजह से बना ना। ये जो पोलन ग्रेन बना था, ये पोलन ग्रेन बन गया, तो ये डेवलपमेंट हुआ तो ये बन गया। तो इसमें ये दोनों क्या हो गया, इसको हम लोग बोलते हैं मेल गैमेट, मेल गैमेट। ठीक है, तो मेल गैमेट को दूसरा नाम क्या दिया जाता है, माइक्रोगैमेट, माइक्रोगैमेट। ठीक है, तो माइक्रोगैमेट बन गया, तो माइक्रोगैमेट बनने की प्रोसेस को क्या बोलोगे, माइक्रोगैमेटोजेनेसिस। पहले पोलन ग्रेन बना था, तो पोलन ग्रेन को इमैच्योर फॉर्म में क्या बोलते हो, माइक्रोस्पोर बोलते हो ना, इसको आप क्या बोलते हो, माइक्रोस्पोर। तो माइक्रोस्पोर बना था तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहे थे, तो यहां मेल माइक्रोगैमेट बन गया, मेल गैमेट बन गया, तो माइक्रोगैमेटोजेनेसिस कहते हैं। तो ये माइक्रोगैमेटोजेनेसिस हो गया। ये 3 सेल वाला कितना परसेंट होता है, 40%। 40% एंजियोस्पर्म रिलीज करता है और 60% एंजियोस्पर्म कितने फॉर्म में, 2 सेल स्टेज में रिलीज कर देता है। इसी फॉर्म में पोलन ग्रेन को निकाल देगा, फिर ये मेल गैमेट बाहर बनेंगे जाकर के, स्टिग्मा पे जब फॉल करेगा तो बनेगा। तो ठीक है, ये सब बात मैं बता चुका हूं, इसमें ज्यादा कोई लफड़ेबाजी नहीं है इधर, है ना। तो ये सब तो आपको बता चुका हूं, पोलन का डेवलपमेंट वगैरह ये सब हो गया, स्टिग्मा पे जाकर के ये करेगा। ठीक है, अब जब भी पोलन ग्रेन स्टिग्मा पे फॉल करेगा तो पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन होता है, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। ठीक है, अब दोस्तों देखिए यहाँ पे हमने बताया था, ये कल ही के वीडियो में मैं बता चुका हूँ, ये वाला ये जो अंडरलाइन किया हुआ इस पॉइंट को, इसके बारे में मैं बता चुका हूँ। इसमें क्या बताया था, यहाँ पे यही लिखा गया है कि मैच्योर पोलन ग्रेन बनने में 1 मियोसिस होगा और 1 माइटोसिस होगा। मैच्योर मेल गैमेटोफाइट बनने में 1 मियोसिस और 2 माइटोसिस। ये कैसे होता है प्रीवियस वीडियो में मैं क्लियरिफाई कर चुका हूँ। ठीक है, अब हम दिखाते हैं पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन। क्या होगा पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन, तो पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन में क्या देखोगे कि सपोज कर लीजिए कि यहां आपका पिस्टिल है। ठीक है, दिस इज योर पिस्टिल। ठीक है, और ये आपका, ठीक है, ये आपका इस तरीके से पिस्टिल होता है। ठीक है, ये आपका जो हो गया स्टाइल हो गया। ठीक है, और ये स्टिग्मा हो गया पिस्टिल का, और नीचे ओवरी हो गया। ठीक है, ये ओवरी पार्ट हो गया। ठीक है, इस तरीके से बना लो, है ना, ये स्टिग्मा हो गया। ठीक है, तो स्टिग्मा पे पोलन ग्रेन जब आकर के फॉल करेगा तो पोलन ग्रेन, तो स्टिग्मा जो होता है, स्टिग्मा जो होता है, दिस इज द स्टिग्मा। ठीक है, स्टिग्मा, और ये क्या हो गया स्टाइल। ठीक है, और ये हो गया ओवरी। ठीक है, इसके अंदर में ओव्यूल होगा। तो मुझे इन सारी चीजों से अभी मतलब नहीं है, अभी बस इनको छोड़ दीजिए। अभी क्या है, स्टिग्मा पे जाकर के फॉल करेगा
तो पॉलन ग्रेन को ये रिसीव करेगा स्टिग्मा। ऐसा नहीं है कि कोई भी पॉलन ग्रेन यहाँ पे आकर के बैठ जाएगा। अगर मैंगो है तो मैंगो का ही पॉलन ग्रेन आकर के इसको रिसीव कर सकता है ना। तो ये जो स्टिग्मा होता है वो एक स्पेशल तरह का स्टिग्मा होता है, वो अपने पॉलन ग्रेन को पहचानता है, सेम स्पेसीज को। तो यहाँ पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन होगा, ये पहचानेगा, हाँ ठीक है ओके, तो ये यहाँ पे आकर के फॉल कर जाएगा और इसको खाना पीना देना शुरू करेगा। तो ये फिर थोड़ा सा इसका साइज पॉलन ग्रेन का बड़ा हो जाएगा। जैसे मान लो पॉलन ग्रेन छोटा था तो ये अभी बड़ा हो जाएगा, ठीक है। अब बड़ा हो जाएगा तो इसके अंदर में प्रेशर पड़ेगा, पानी वगैरह जाएगा तो इंटाइन जो होगा वो जर्म पूर्व से बाहर निकलेगा और ट्यूब के रूप में चला जाएगा। इस तरीके से पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा। फिर अंदर में जो होता है वो ओव्यूल है, ठीक है। ओव्यूल के अंदर में फीमेल गामेटोफाइट होता है। वो सब कैसे बनता है उसके बाद आगे हम करते हैं। ये पोलन ट्यूब आएगा, अंदर फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होगी, ठीक है। तो ये सारी बातें हम आगे करते हैं कैसे होता है। अभी मेगास्पोरोजेनेसिस और मेगा गैमेटोजेनेसिस पढ़ेंगे तो हम बात करेंगे, ठीक है। ये बात तो आपको समझ में आ गया, तो ये पॉइंट भी आपको क्लियरिफाई हो चुका होगा। अब यहाँ पे देखो ये स्ट्रक्चर दिखाया गया है फीमेल गैमेटोफाइट का, ठीक है। तो अब हम थोड़ा सा फीमेल गैमेटोफाइट के बारे में बात करेंगे। फिर ओव्यूल का टाइप होता है, ओव्यूल का टाइप होता है, ओव्यूल का टाइप के बारे में बात करेंगे, ओव्यूल का स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। तो पहले हम इस फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में बात करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन होता है? गाइनोसियम, ठीक है। गाइनोसियम जो है वो वर्ल ऑफ क्या होता है, बहुत सारे, अगर पिस्टिल हो गया, पिस्टिल या इसी को आप बोलते हो कार्पेल, तो इसको क्या बोलेंगे? पिस्टिल हो या कार्पेल हो तो इसको क्या बोलेंगे? पिस्टिल और कार्पेल के जो वर्ल होता है, वर्ल मतलब गुच्छे, तो इसको गाइनोसियम बोलते हैं, ठीक है। जैसे स्टेमन के गुच्छा को आप बोलते थे एंड्रोसियम, ठीक है। तो कार्पेल के बाद कार्पेल हो गया या पिस्टिल हो गया, ठीक है। ये फ्लावर जो होते हैं, फ्लावर में कार्पेल की संख्या एक भी हो सकती है, एक से ज्यादा भी हो सकती है। तो एक कार्पेल है तो मोनोकार्पेलरी, बहुत सारा है तो मल्टीकार्पेलरी। मल्टीकार्पेलरी अगर होगा तो उसमें भी एपोकार्पस, सिनकार्पस, है ना। उसके बारे में भी हमने पहले बता दिया है, फिर से बता देता हूं दोबारा, ठीक है। तो अभी पहले क्या करते हैं, हम एक पिस्टिल को बना करके देखते हैं, ठीक है। ऐसे ऐसे कई सारे पिस्टिल होते हैं तो गाइनोसियम बोलते हैं इसको, ठीक है। एक पिस्टिल को आप क्या बोलते हो? पिस्टिल इज ऑल्सो, जैसे स्टेमन को आप बोलते थे मेल माइक्रोस्पोरोफिल, तो इसको आप लोग क्या बोलोगे? मेगास्पोरोफिल। पिस्टिल हो या कार्पेल हो, इसको आप क्या बोलते हो? तो इसको बोलोगे मेगा स्पोरोफिल, ठीक है। इसको क्या बोलोगे? मेगास्पोरोफिल, ठीक है। तो देखिए हम मेगास्पोरोफिल का यानी एक पिस्टिल का स्ट्रक्चर बना करके दिखाते हैं आपको कैसा होता है ऐसे, ठीक है। इसमें देखिए एक पिस्टिल का स्ट्रक्चर देखोगे तो इस तरीके से कुछ स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। इस तरीके से रंटी की तरह का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ये हो गया आपका जाकर के स्ट्रक्चर, इस तरीके से हो गया। देखिए आपके बुक्स में भी स्ट्रक्चर बना हुआ है ये वाला, ठीक है। यहाँ पे मैंने उंगली रखा है, ठीक है। तो आपके सारे पार्ट्स को आप दिखा देता हूं। स्टाइल हो गया, ये हो गया ओवरी, ठीक है। ये आपको बताया अभी मैंने स्टिग्मा। ये वाला पार्ट क्या हो गया? ये वाला जो पार्ट है ना, देखो आपको दिखाई नहीं दे रहा कैमरा में, कैमरा कैच नहीं कर पा रहा, चलो यहाँ तक बना दो, ठीक है। अब ये वाला पार्ट क्या हो गया? ये हो गया आपका जाकर के स्टिग्मा, ठीक है। स्टिग्मा हो गया। इसके अंदर में होता है ओव्यूल, ठीक है। ये इस तरीके से आपका हो गया ओव्यूल, ठीक है। ओव्यूल के ऊपर में लेयर लगा हुआ होता है इस तरीके से, इसको हम लोग बोलते हैं इंटेगुमेंट। इंटेगुमेंट की संख्या एक भी हो सकती है और दो भी हो सकता है, और कुछ कुछ ऐसे ओव्यूल होते हैं जिसमें इंटेगुमेंट नहीं होता है। तो एक होगा तो यूनिटेगमिक, दो होगा तो बाइटेगमिक, नहीं होगा तो एटेगमिक। ये वाला जो डंटी है इसको बोलते हैं फ्यूनिकल। यहाँ पे कुछ टिश्यू होते हैं प्लासेंटा, तो इसको मैं कुछ दूसरे कलर से दिखाता हूँ तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे हो गया आपका जाकर के प्लासेंटा, इसको आपने बोलता प्लासेंटा, ठीक है। समझ में आ गया? अच्छा, ये वाला जो डंटी है जो ओवरी के दीवार से कनेक्ट किया है ओव्यूल को, इसको आप क्या बोलोगे? फ्यूनिकल, ठीक है। अच्छा, एक चीज और याद रखिएगा, यहाँ पे इस पॉइंट पे आप देख पा रहे होंगे कि फ्यूनिकल जो है वो ओव्यूल के साथ कनेक्टेड है। तो फ्यूनिकल ओव्यूल के साथ जिस पॉइंट पे कनेक्टेड होता है, इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं हाइलम, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? हाइलम, ठीक। अच्छा, इस पॉइंट को यहाँ पे जो ओपनिंग है ओव्यूल का, इसको बोलते हैं माइक्रोपाइल,
पाइल, ये माइक्रोपाइलर इंड हो गया। और इसके अपोजिट वाला जो होता है इसको बोलते हैं कैलेजा। क्या इसको बोलेंगे? कैलेजा, कैलेजा। ठीक है, ये ऊपर में लेयर लगा होता है, एक लेयर भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, तो इसको हम लोग बोलेंगे इंटेगुमेंट। नीचे दिखा दे रहा हूं, इसको बोलते हैं हम लोग, देखिए यहां पे नीचे दिखा देता हूं, इंटेगुमेंट, इंटेगुमेंट। दो इंटेगुमेंट होगा, तो एक को हम लोग बोलेंगे अंदर वाला को इनर इंटेगुमेंट और बाहर वाला को आउटर इंटेगुमेंट। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर हो गया इसके बारे में, फीमेल के बारे में। ठीक है, अच्छा ये जो पार्ट है, ये जो फ्यूनिकल है, ये फ्यूनिकल का थोड़ा सा पार्ट ऊपर की तरफ ओवरलैप कर जाता है, तो इसको बोलते हैं रैफी। यहां पे लिख दो RAPHA। ठीक है, RAPHA, रैफी। ठीक है, तो ये सारी बातें हो गई है। अब हम लोग आगे जो है वो ओव्यूल के कई सारे टाइप होते हैं, एपोकार्पस, सिनकार्पस की कंडीशन है, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। अब हमारा वीडियो देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको जाता रहे। धन्यवाद, धन्यवाद आपको, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारा अच्छे से वीडियो सुना इसके लिए।